दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे, यदि आप कहीं भी एसआईपी कर रहे हैं या लमसम कर रहे हैं तो आप किन दो बातों का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो एक बड़ा लॉस आपको हो सकता है। अगर आपको लॉस से बचना है तो आपको केयरफुली इन्वेस्टमेंट करना होगा। और इससे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि यदि कोई भी व्यूअर अपना गोल बताते हैं और गोल के साथ साथ 5 ऐसे स्त्री या पुरुष का नाम बताते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, तो उनको 1 लाख तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। सर, यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फ्यूचर के लिए ही करते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए करते हैं। और आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, कहीं भी डिपॉजिट करें, बैंक जमा करें, बैंक में करें या पोस्ट ऑफिस में करें या म्यूचुअल फंड में करें, तो आप रिटर्न के लिए ही करते हैं कि हमको अच्छा रिटर्न चाहिए। तो आप म्यूचुअल फंड में रिटर्न के लिए ही करते हैं क्योंकि रिटर्न ज़्यादा मिलता है। नहीं तो आप तो फिक्स डिपॉजिट में भी कर सकते हैं जहाँ पे 7% 8% से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है। म्यूचुअल फंड में अगर अच्छा फंड है तो 10 12 15 20 25% तक रिटर्न मिल जाता है। तो जब ज़्यादा रिटर्न मिलता है तो सावधानी भी ज़्यादा रखना होगा। और सावधानी क्या क्या रखना है? अगर सावधानी नहीं रखे तो आपको 30 लाख 40 लाख 50 लाख तक का लॉस हो सकता है। और हम आपको बताएंगे, कैलकुलेशन करके बताएंगे। आप कहीं भी अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो फर्स्ट आपको ये देखना है कि वो रेगुलर है या डायरेक्ट प्लान है। अभी रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में क्या अंतर है? रेगुलर प्लान में जो फंड होता है वहाँ पे मेंटेनेंस चार्ज ज़्यादा होता है, एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, इन जो रिटर्न होता है वो कम होता है। और जो डायरेक्ट प्लान होता है वहाँ एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है और रिटर्न भी ज़्यादा होता है। तो आप कोशिश करें कि डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करें। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बता रहे हैं, एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड। आप कोई भी फंड का चेक कर सकते हैं इस आधार पे। तो मान लीजिए अगर एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड है तो उसका रिटर्न कितना है? अगर डायरेक्ट प्लान है तो 28.08%। आप गूगल ओपन कीजिए, एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड ओपन कीजिए और रिसर्च में जाइए तो डायरेक्ट प्लान में 28.08%। और वहीं आप जाइएगा रेगुलर प्लान में तो रेगुलर प्लान में 26.43%। आप कैलकुलेटर खोलिए, 28.08 माइनस 26.43 इजक्वल टू 1.65% तक का डिफरेंस आ रहा है। ये तो रिटर्न का बात हुआ। और एक्सपेंस रेशियो देख लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो मान लीजिए एग्जांपल के लिए, अगर डायरेक्ट प्लान है तो 0.81% है, अगर वहीं रेगुलर प्लान है तो 1.97। अब इसको कैलकुलेटर में चेक कीजिए तो डिफरेंस कितना हुआ? 1.16। 1.97 माइनस 0.81 अगर करते हैं तो 1.16। अभी सर ये तो आपको लगता हुआ कि ये तो 1% का कि डिफरेंस है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको फर्क दिखाते हैं। केवल जो रिटर्न आ रहा था उसका जो डिफरेंस है 1.65%, उसका फर्क कितना है? जो रिटर्न का डिफरेंस था सर 1.65%। यदि आप 5,000 डिपॉजिट करते हैं, फाइनेंशियल कैलकुलेटर खोलिए, 5,000 अगर मंथली एसआईपी करते हैं तो एक्सपेक्टेड रिटर्न में 1.65% डालिए और ईयर में 40 ईयर डालिए। मान लीजिए आप 40 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 20 साल के हैं और 40 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या अपने बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मैच्योरिटी अमाउंट देखिए 33,91,000। मतलब डिफरेंस देखिए सर, अगर डायरेक्ट प्लान में करेंगे तो इतना प्लस हो जाएगा 33 लाख, अगर वहीं रेगुलर करेंगे तो इतना माइनस हो गया।
सिलेक्शन में केवल इतना डिफरेंस आ रहा है, तो आप सही सिलेक्शन करते हैं तो 30 लाख तक का तो बेनिफिट केवल सिलेक्शन में आता है। अगर रेगुलर प्लान कर ले तो 30 लाख का लॉस हुआ नहीं हुआ, इनडायरेक्टली लॉस हुआ। और वहीं एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस देखिए, तो एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस कितना था, 1.16%। अब उसका भी देख लीजिए, यदि 5,000 का इन्वेस्टमेंट मंथली आप कर रहे हैं तो 40 साल के हिसाब से है। इसमें भी मैच्योरिटी अमाउंट देखिए 30,51,000, तो 30 दूनी 60 लाख का तो ऐसा डिफरेंस आ गया ना सर। तो ये दो चीज़ आप जरूर ध्यान रखिए, एक्सपेंस रेशियो और प्लान कौन सा है, रेगुलर प्लान है या डायरेक्ट प्लान है। तो हमारा तो विचार यही है, हमारा रिक्वेस्ट यही है, हमारा सजेशन यही है कि जब भी आप जाइए तो इन दोनों को कंपैरिजन करके चेक कर लीजिए। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई यही करना है कि डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी कम रहेगा, आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। अगर बड़ा अमाउंट का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लमसम कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड कर रहे हैं या SIP कर रहे हैं, तो आपको रिटर्न में एक बड़ा गैप मिलेगा। 5,000 पर 10,000 20,000 का अगर SIP कर रहे हैं तो आपको करोड़ों का डिफरेंस मिल जाएगा, करोड़ों का लॉस से आप बच सकते हैं। अगर 50,000 का SIP कर रहे हैं तो आप अरबों का एक गैप हो जाएगा उसमें। तो आप उस गैप को कम से कम करने की कोशिश करें और डायरेक्ट प्लान चूज करें। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।